Hello students, I welcome you all each and everyone in my today's video session. I am your English teacher of class 1st from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. Students, today we will learn in grammar lesson number 7 the use of a, an and the. बच्चों आज हम इस चैप्टर में ए, एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कौन सी जगह पे किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वी यूज़ द वर्ड ए और एन बिफोर नाउन्स। नाउन्स के पहले, संज्ञा के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ए या तो एन। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं यूज़ ऑफ ए, यूज़ का ए का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम आगे देखेंगे। आर्टिकल ए इज़ यू ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ सिंगल नाउन। जब भी हम किसी एक संज्ञा के बारे में किसी को बताते हैं तो हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ पेन, अ बुक, अ पेंसिल, मतलब एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एक नाउन के बारे में बताया जा रहा है, एक संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम अ का यूज़ करते हैं। अब दूसरा में हम देखते हैं इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ए। अब हम कॉन्सोनेंट साउंड वाले के साथ भी ए का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है। अ बल्ब, मतलब यहाँ पे एक बल्ब है। अ चेयर, एक चेयर है। अ जग, अ फिश, अ डक, अ हॉर्स, अ डॉग, अ काइट, अ मैन, अ नीडल, अ पेंसिल, अ फ्रिज, अ शार्पनर, a television, a glass and a watch। तो यहाँ पे केवल सिंगल नाउन्स हैं, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। एक वस्तु के लिए कोई भी एक चीज़ को हमें बतलाना पड़ता है तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे नियम हमें क्या बतलाना चाहता है, हमें क्या सिखलाना चाहता है। आर्टिकल एन, यूज़ ऑफ एन। तो हम देखते हैं आर्टिकल एन इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। एन भी सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे जगहों पे यूज़ किया जाता है उसको हम आगे देखते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन्स विथ अ वावल साउंड। कहाँ पर एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर वावल साउंड होता है। बच्चों आप लोग को पता है वावल क्या क्या है, कितने वावल्स हैं? यस, 5 वावल्स। क्या क्या हैं आप लोग बतला सकते हैं? हमें पता है, आप लोग को सबको पता है। वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनको ये कहलाते हैं वावल्स। जब भी कोई शब्द में ए पहला अक्षर हो, जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन में पहला अक्षर ए है तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एप्पल पहला अक्षर ए है इसलिए एन का प्रयोग। अस पहला अक्षर ए इसलिए एन का प्रयोग। आंट, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? एन एरोप्लेन, एन एप्पल, एन अस, एन आंट, एन एग, an eagle, an elephant, an envelope, an igloo, an ice cream, an ink pot, an onion, an orange, an ostrich, an umbrella, an X-ray। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये एक्स तो वावल नहीं है, लेकिन उसका साउंड ए के जैसा उच्चारण हो रहा है, एक्स-रे। तो यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है इसलिए एक्स है, जबकि एक्स है फिर भी हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने ए और एन का प्रयोग सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं दा का प्रयोग कब किया जाता है,
किस जगह पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि वहाँ पे सिंगुलर नाउन थे तो वहाँ पे हमने ए और एन का प्रयोग किया। आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है? द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ, जैसे नाम शब्द होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर्स क्या है? द गंगा। गंगा के पहले हमें हमेशा द का ही प्रयोग करना है। द यमुना, जैसे यहाँ पे यमुना नदी बहुत प्रमुख है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम माउंटेन्स के लिए भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हिमालयास। हिमालयास क्या है? एक बहुत ही प्रमुख पर्वत है ना हमारे देश का, तो इसलिए हम वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। दी अर्ब्स। उसी तरह फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल आप लोगों को पता ही है दुनिया में कितना फेमस है। ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सारे बहुत फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश के, इसलिए उसके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सन, द मून। अब ये द सन और मून, ये हम कभी भी इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये प्रकृति से है, इसलिए इसके लिए हमको द का प्रयोग करना ही है। द बाइबल, होली चीज़ों के लिए, पवित्र चीज़ों के लिए, जैसे द बाइबल, द कुरान, द रामायण, इस तरह से। और क्या है? कुरान, रामायण, महाभारत, ये सारे हमारे क्या है? होली बुक्स हैं, तो इनके पहले हमें द का प्रयोग हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, ये सारे उदाहरण आप लोग देख लेना कहाँ पर किस तरह से ए का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है और द का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी ए, एन और द का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। ओके बच्चों, अब मैं सोचती हूँ आप लोग इन सारे आर्टिकल्स को समझ ही गए होंगे। अब हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।